So Lakshmi had no regression throughout whole life. No regrets, never. I have lived my life in the most beauteous form. My life is like a rainbow. I have enjoyed every color of it. I have no regret. Decision taken at that junction of time was right. So even it is right now. न्यूज वॉच 18 देखने वाले सभी दर्शकों का सुनय पांडे की ओर से स्वागत है। ट्रांसजेंडर कह लीजिए, हिजड़ा कह लीजिए, और या कह लीजिए आप किन्नर या फिर थर्ड जेंडर, कोई फर्क नहीं पड़ता है इनकी जिंदगी में, लेकिन जिसकी वजह से फर्क पड़ा वो हमारे साथ हैं और हम उनसे बातचीत करेंगे जो 2008 में जाती हैं एशिया पैसिफिक के तरफ से एज अ रिप्रेजेंटेटिव यूएन में, और वहां पर उन्होंने परचम लहराया था एज अ फर्स्ट ट्रांसजेंडर। हम उनसे बात करेंगे जो अस्तित्व नाम की संस्था के साथ जुड़ी थीं और अभी भी जुड़ी हैं, और वहाँ पे सेक्स वर्करों को वो टीच करती हैं, एजुकेट करती हैं। एचआईवी और एड्स के प्रति इतनी ज़्यादा जागरूकता इन्होंने दिखाई है, और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम इनको किन्नरों का मसीहा कहें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी, जो कि गोरखपुर में आई हैं और हमारे लिए विशेष इन्होंने समय दिया है। आचार्य जी, सबसे पहले तो इस चैनल की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत। और कैसा लगा आपको गोरखपुर? जय श्री महाकाल। अपने घर पे आके किस बच्चे को अच्छा नहीं लगता। गोरखपुर मेरे माता पिता का घर है। मैं गोरखपुर बांसगांव भीता की मेरे माता पिता हैं, वहीं की मैं भी हूँ। जहाँ के माता पिता होते वहीं का वो बच्चा भी होता है। तो ये मिट्टी तो मेरे लिए कण कण सोना है। और मैं हमेशा, और इस वक्त तो मुझे बहुत खुशी हुई कि इस समय हमारी गोरखपुर की महामंडलेश्वर कनकेश्वरी नंदगिरी ने जिस तरीके से स्वागत किया, कितने लोगों को अपने साथ जोड़ी, कितनों को गले लगा के उन्होंने अपने साथ रखा। तो उन्होंने एक नया युग तैयार किया गोरखपुर में किन्नरों के लिए। और किन्नरों का एक्सेप्टेंस गोरखपुर में बहुत पहले से है। यहाँ पे मेयर पहली रही हैं गोरखपुर में किन्नर समाज से। ये भूमि, ये गोरखनाथ की भूमि है। ये भूमि आज यहाँ के मुख्यमंत्री की भूमि है। आज पूर्वांचल अलग रूप से लहरा रहा है। आज पूर्वांचल की भूमि खिलखिला के कहती है कि मेरे अंदर वो दम है कि मैं सबको अपना के आगे चलने की क्षमता रखती हूँ, और उसी माटी से उपजी हुई मैं भी एक कण हूँ। तो निश्चित रूप से आचार्य, सबसे बड़ी बात है कि आपने, अगर ट्रांसजेंडर समुदाय की बात की जाए तो एक तरीके की आपने बहुत ज़्यादा काम किया है, आप रियल में मसीहा उनके लिए। लेकिन मैं यहाँ पे तुलना नहीं कर रहा हूँ। जिस पेरेंटल बैकग्राउंड की आप हैं और जिसकी बात कर रही हैं किरण नंदगिरी, जिसका 7-8 साल में ही घर से वो निकल जाती हैं, और इवन उनके पिताजी ने उनका श्राद्ध भी किया था, ऑन रिकॉर्ड है वो सारी चीज़ें। और आप जिस कम्युनिटी से हैं, जिस पेरेंटल बैकग्राउंड से हैं, कितना बड़ा फ़र्क होता है इसमें? माता पिता का एक्सेप्टेंस करना बहुत बड़ा फ़र्क होता है। तो फ़र्क इस बात का होता है कि वो बच्चे से एक आधार छीन लेना या उस बच्चे को आधार देना। आज मेरे माता पिता ने आधार दिया तो उनके नाम का मैंने परचम पूरी दुनिया में लहराई। तो मेरे माता पिता जब तक इस भूमि में इस मनुष्य रूप में थे, तब तक उन्हें बड़ा गर्व था। उन्हें ये गर्व, उनके बेटा बेटी पे गर्व रहा होगा, पर उन्हें मुझ पे सबसे ज़्यादा गर्व था कि मेरे बच्चे ने मेरा नाम बहुत ऊंचा किया। और एक बात होती है ना, हम क्यों अपने बच्चे को लाचार करें। आज भी मुझे मेरी माँ की बात याद आती कि देसी घी का लड्डू टेढ़ा ही सही, कि कुछ भी हो जाए हमारे लड़का हमारे हैं। आज भी इस कार्यक्रम में मेरे इस बगल में मेरे दाहिनी तरफ मेरे भाई बैठे हैं, और मेरे सीधे हाथ की तरफ मेरा भतीजा सबसे बड़ा बैठा हुआ है। इससे ज़्यादा एक्सेप्टेंस क्या करें। एक ब्राह्मण, रूढ़िवादी ब्राह्मण परंपराओं से निकल के मेरे माँ बाप बम्बई गए, वहीं पे हम जन्मे, और तब से लेके आज तक मेरे माँ बाप ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। तो इससे मेरी उन्नति में बहुत भाग्य मेरा उज्जवल हुआ। तो मैं हमेशा हाथ जोड़ के कहती हूँ, अपने बच्चों को क्यों आप अपने घर से बेघर करते हैं, क्यों मजबूर करते हैं कि वो एक वक्त की रोटी के लिए अपना बदन बेचे, एक वक्त की रोटी के लिए वो सिग्नल पे खड़ा रहे,
तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं, कभी ना कभी इसे ख़त्म होनी चाहिए। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात आई थी कि अभी कोरोना काल चल रहा था और मैंने खबरें भी दिखाई हैं कि लाचार जो लोग हो गए थे, चूंकि इस समय डे टाइम में शादियां होती थी और बधाइयों का सिलसिला रुक गया था, तो बाकायदे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सिटी मजिस्ट्रेट के पास जाके किन्नर समुदाय गुहार लगाते थे कि आप हमारे लिए भी कुछ रास्ता निकालें। कितना इफेक्ट किया कोरोना आप लोगों को? सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट किया। हमने तो एक मुहिम चलाई थी कि लोग कोरोना से नहीं मरेंगे तो भूखमरी से ज़रूर मर जाएंगे। तो वी स्टार्टेड वन कैंपेन फॉरगॉटन फैमिलीज़। तो 1,90,000 किट्स आज तक हमने बांटा है पूरे भारतवर्ष में, किन्नर प्राइवेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। तो ये बहुत हमारी ऑर्गेनाइजेशन है। हमने भारत के कोई भी कोना नहीं छोड़ा, ईस्ट सबसे लास्ट ईस्ट मणिपुर तक हमने राशन किट्स पहुंचाए, डाउन साउथ तक मदुरई वदुरई सब जगह पहुंचाए, ईस्ट वेस्ट सेंट्रल नॉर्थ कश्मीर सब जगह हमारे समाज के लिए हमने किया। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ आए। अब अधर पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट के हेड है, उन्होंने पूरे भारतवर्ष में परिवर्तन का टीका, ये कैंपेन हमने शुरुआत करी है। तो परिवर्तन का टीका ये है, 200 सेंटर्स जो अपोलो के अंदर हैं वो पूरे समाज के लिए ओपन होंगे और अधर पूनावाला फाउंडेशन, विल्लो पूनावाला फाउंडेशन फ्री वैक्सीनेशन करेगा। अच्छा, सेकंड लास्ट माय क्वेश्चन, मैंने कहीं सुना है, आई हर्ड दैट यू हैड सेड कि गुड गर्ल्स ऑलवेज गोज इन द हेवन एंड बैड गर्ल कैन गो एवरीवेयर। थोड़ा सा इसका मतलब समझा दीजिए। देखिए, समाज की नैतिकता के तराजू पे हम हमेशा तोलते हैं। यहाँ तक कि भगवती सीता को भी समाज ने नहीं छोड़ा, उनको भी उनकी चरित्र का विश्लेषण करने लगे तो उनको भी दुख हुआ। तो गुड गर्ल बन के इस कलयुग में क्या मिलेगा अगर वो समाज की तिरस्कार, हे दृष्टि, पग पग पे नोचा जाना। इससे अच्छा गुड गर्ल्स गो टू हेवन, बैड गर्ल्स गो एवरीवेयर। अगर मैं बुरी रहूँगी तो लोग मेरे पे आने से तो डरेंगे, मेरे अंदर दो झापड़ मारने की हिम्मत रहेगी तो लोग डर के तो चिढ़ाएंगे नहीं, पीठ पीछे भले कोई चिढ़ाए। तो बैड गर्ल्स की भी उम्मीद है कि वो भी हेवन में जा सकती हैं। आपने एवरीवेयर बोला ना मैंने, तो हेवन कहाँ छूटा? हेवन भी मेरा, हेल भी मेरा, सब कुछ मेरा। कोई भी चीज़ अलग किसी के लिए क्यों छोड़ना? एक जिंदगी है, हर एक पहलू सच्चाई से जिए, हर पल को जी के देखिए, तभी मज़ा है जीने में। आचार्य, क्या लगता है कि कुछ कहीं ना कहीं संन्यास मॉडर्न टाइम में, आधुनिक समय में क्या डेफिनेशन बदली है या समय की परिस्थितियों की वजह से कुछ चेंजेस आए हैं? संन्यास आधुनिक समय में बहुत बदला है। और वो देखिए, आजकल भी हम लोग देखिए सनातन धर्म पे बड़े कटाक्ष आते हैं और दूसरे अपने आंचल को, अपने दामन को नहीं देखते हैं। और हर युग में लोग क्यों भूल जाते हैं, हम हिंदू हम सनातनी हैं। जो सत्य है वो सनातन है और सत्य की परिभाषा हर युग में बदली है। तो कलयुग का सत्य अलग है, ये भी सनातन है। तो इस सत्य को धारण करके चलें। संन्यास से अपनी जगह पे है, पर रूढ़िवादी परंपराओं को टूटना चाहिए। आचार्य जी, आई थिंक शायद लास्ट ही हो ये क्वेश्चन। कहीं मैंने सुना था कि आपने ही कहा है कि माँ बाप को एक बच्चे को सबसे पहले अगर सिखाना चाहिए तो एक वुमेन की डिग्निटी मेंटेन करने के लिए, उसकी इज्जत की, आबरू की रक्षा तो बाद में आती है, इज्जत करने के लिए। ये कहा तक बेटों को मैं बात कर रहा हूँ, बेटों को। हाँ, क्योंकि बलात्कार के ऊपर प्रश्न उठा था तो मैं हमेशा कही, जब तक हमारी माताएं बेटों को ये सिखाना बंद कर देंगे, आए हमारे बाबू, मेरे बाबू को बाबू मत के, बाबू को ठोक बजा के ये बताइए कि बेटियां ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर लोग उतने ही इम्पोर्टेंट है जितना बाबू इम्पोर्टेंट है। टीच देम टू रिस्पेक्ट एवरी जेंडर। द डे मदर्स विल स्टार्ट टीचिंग देयर सन्स to be a proper gentleman, that day this country will be a different place. So Lakshmi had no regression throughout whole life. No regrets, never. I have lived my life in the most beauteous form. My life is like a rainbow. I have enjoyed every color of it. I have no regret. Decision taken at that junction of time was right, so even it is right now. तो दर्शकों, आपने देखा कि इस तरह का
ट्रांसजेंडर विथ ट्रांसपेरेंट पर्सनालिटी एंड ट्रांसपेरेंट हार्ट। हमारे साथ अभी अभी थे आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी, जो गोरखपुर में आई थी, विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी। महामंडलेश्वर कनकेश्वर नंद गिरी जी की बहुत अच्छी मुलाकात रही, और इस इंटरव्यू से निश्चित तौर पर केवल देखिए नहीं, इससे सीखिए भी। अपने सहयोगी प्रदीप के साथ न्यूज़ वॉच 18 के लिए मैं सुनय पांडे,